थ्योरम देखते हैं। इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका इनवर्स है, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब कि सिर्फ एक ही इनवर्स होगा उसका, एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर इनवर्स है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, उसके अलावा और कोई उसका इनवर्स नहीं होगा। इसको हमने प्रूव करना है, तो इसका अब हम प्रूफ देखते हैं। कैसे प्रूव करेंगे इसको, बहुत आसान है। तो सबसे पहले ना हम ये मान के चलते हैं कि लेट हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी ए एन रोड मैट्रिक्स, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स मान ली। इफ पॉसिबल, पॉसिबल तो वैसे ये है नहीं, अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं कि लेट बी एंड सी आर टू इनवर्सेस ऑफ ए। बी और सी क्या है, ए के दो इनवर्स हैं। वैसे तो हमें प्रूव क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका जो इनवर्स है वो क्या है, यूनिक है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। बट हम अभी के लिए मान लेते हैं कि बी और सी दो इनवर्स हैं, दो इनवर्स हैं। तो हमें प्रूव करना है कि उसका एक इनवर्स है, तो इसका मतलब जो बी और सी होगा वो सेम ही होगा, दोनों सेम ही होंगे ना। तो वी हैव टू प्रूव b इज इक्वल टू सी। हमें क्या प्रूव करना है कि जो b है वो c के इक्वल है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। हमने दो इनवर्स माने ना उसके, पर हमें प्रूव क्या करना है कि जो इनवर्स है वो तो एक ही है। एक कैसे प्रूव होगा, जब b और c क्या आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो a इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल है, a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू आई एन के इक्वल है, ठीक है। वी नो, हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। तो अब क्या है, b क्या है, एज b इज इनवर्स ऑफ a। b किसका इनवर्स है, a का इनवर्स है। अगर b a का इनवर्स है तो जो ये इक्वेशन नंबर 1 वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये फिर b फुलफिल करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसका मतलब b क्या है, इनवर्स है a का। तो इसका मतलब क्या है कि जो ab है और जो ba है वो in के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। और ऑल्सो c इज इनवर्स ऑफ a, c भी क्या है, a का इनवर्स है। तो इसका मतलब a का इनवर्स कौन है, c है। तो a इनवर्स की जगह यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 1 में c भी पुट कर सकता हूँ। तो ac इज इक्वल टू c, ये किसके इक्वल होना चाहिए, in के इक्वल होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लिखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 आई थी। अब हम क्या करेंगे, आपको याद रखना है, आगे हम क्या करेंगे, अब ना हम जो हमारे पास जो ये तीन मैट्रिसेस हैं a b और c, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सिंस a b c आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, a b c तीनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n। तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, सेम ही टाइप की मैट्रिसेस हैं, इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों मैट्रिसेस को। पहले हम करेंगे c मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अब देखिए c और a b को मैं इकट्ठा कर दूं, a इंटू b कर दूं, ठीक है। a इंटू b इक्वेशन नंबर 2 से क्या है, a b किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है। तो a b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एन लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वही मैट्रिक्स हो जाती है। तो सी ए बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन नंबर है हमारी 4, ठीक है। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, सी ए बी को फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ। इस केस में मैं सी और ए को साथ जोड़ देता हूँ और क्या आ गया, बी अलग हो गया। सी ए इक्वेशन नंबर 3 से देखिए किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं आई एन लिख दूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, ठीक है। और आई एन इंटू बी क्या होता है, बी ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स क्या होती है, बी मैट्रिक्स, मतलब कि वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ बी थी तो यहाँ बी आ गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। बस फ्रॉम 4th एंड 5th, 4th और 5th इक्वेशन से देखिए
कि सी किसके इक्वल है, सी ए बी के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी ए बी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी और सी आपस में भी इक्वल होंगे, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, हैंस द इनवर्स जो है वो क्या है, यूनिक है। इनवर्स क्या है, यूनिक है। हर किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, एक ही होता है। ठीक है, इनवर्स क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। एन ऑर्डर का क्या मतलब है कि ए के पास एन ही रोज हैं, एन ही कॉलम्स हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन, और इसके अलावा भी एक और मैट्रिक्स है बी जो एग्जिस्ट कर रही है, जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। सच दैट जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है और ये आई एन के इक्वल है। मतलब कि ए बी और बी ए किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है। देन हम बी को क्या कह देंगे कि वो ए का इन्वर्स है, और ए को हम क्या कह देंगे कि वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, मतलब कि क्या है कि इन्वर्स कब हम कहेंगे बी को ए का, ठीक है, कोई मैट्रिक्स बी है उसको हम ए का इन्वर्स कब कहेंगे, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन होगा। ठीक है, आई एन यहाँ कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, वन होते हैं, यूनिटी होते हैं। ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था ये वाली मैट्रिसेस, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये तो 3x3 ऑर्डर की है, पर यहाँ हमने n ऑर्डर की ली है क्योंकि a और b भी किस ऑर्डर के हैं, n ऑर्डर के हैं। ठीक है, अगर a और b मैट्रिसेस 3 ऑर्डर के होंगे या 2 ऑर्डर के होंगे तब उसके अकॉर्डिंग जो i है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो n की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इन्वर्स। इन्वर्स मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है और ये आई एन के इक्वल है दोनों, मतलब ठीक है, तब हम b को a का क्या कह देंगे, इन्वर्स कह देंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो a है वो b का क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम ही प्रॉपर्टी होगी, a अगर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और b a के साथ मल्टीप्लाई होके क्या दोनों दे रहे हैं, आई एन दे रहे हैं, तब a b का इन्वर्स है। या हम ये भी कह सकते हैं जो b है वो a का इन्वर्स है। ठीक है, बट हम चेक a का कर रहे हैं इन्वर्स, तो इसलिए हम b को a का इन्वर्स यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब a का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब a क्या है, इन्वर्टिबल है। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स है, ठीक है, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो यहाँ हम a को इन्वर्टिबल कह सकते हैं। अब a इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, इन्वर्स ऑफ a इज डिनोटेड बाय a इन्वर्स, a की पावर -1। ठीक है, ये होता है a इन्वर्स, ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो b है वो किसके इक्वल है, a इन्वर्स के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि a का इन्वर्स है b, इसलिए मैं b को a के इन्वर्स के इक्वल लिख सकता हूँ। तो जो ये वाली इक्वेशन है इसको मैं 1 मान लेता हूँ। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज a, b की वैल्यू क्या है, इनवर्स है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है। तब हम a को क्या कह देंगे कि वो सॉरी a की पावर -1 को क्या कह देंगे कि वो a का इन्वर्स है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये था इन्वर्स। अब इसी के ऊपर एक आपके पास थ्योरम है कुछ, मतलब कि तो देखते हैं आपकी फर्स्ट थ्योरम कौन सी है। एक बात और, जो इन्वर्स होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। जो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब कि जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता। ठीक है, इन्वर्स किसका होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है।